दोस्तों, किसी इंसान की फितरत होती है ना कि आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपका कभी भी नहीं हो सकता। और ये साबित कर दिया है बोडली जेड ने, जो पराशर सर पर इल्ज़ाम लगाया है मैडम ने, वो बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। उन्होंने ये लगाया है कि जब हम हिंदुस्तान आए तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे और उन्होंने ही मेरा पहले बेल करवाया है, उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। अब मुझे कहीं देना होता है, कहीं कुछ करना होता है तो वो मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स का गलत लोगों के साथ मिल करके उस डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइव आ करके मिस बॉडली के खिलाफ नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं, कुप्रचार किया जाता है। इसीलिए इस बॉडली ने मोदी जी, योगी जी से गुहार लगाया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पति को मानसिक मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। इसीलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो गांव में कहते हैं कि जो डायन होती है वो 7 घरों को छोड़ कर के वार करती है, और ये जो है जिसने इसका भला किया, इसको जीने लायक बनाया, यहाँ पे रहने लायक बनाया, उसी के खिलाफ ये आज वीडियो बना करके सारा जहर अपना निकाल दी। और ये महाशय कभी भी कुछ भी बोलते थे, लेकिन ये बंदा कभी भी ये नहीं बोलते थे कि मैं इसका बेल कैंसिल करवाऊंगा। कभी भी इन्होंने नहीं बोला। लेकिन चलो, अच्छा है, मोमिन सर को एक मौका और मिल गया। और अगर पराशर सर नाराज़ होते हैं तो इसका बेल निश्चित है कि कैंसल हो सकता है, पर ऐसा चांस कम है, क्योंकि ये अभी भी बोलते हैं कि ये बॉडली का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसको स्क्रिप्ट दी जाती है और वो पढ़ कर के सुनाती है। तो भैया, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये नर्सरी की बच्ची है कि इसको स्क्रिप्ट दे करके पढ़ा दिया और वो धड़ाधड़ पढ़ दी? क्या वो जो पढ़ी उसका दिमाग में नहीं घुसा? उसको एक बार पढ़ लेती, फिर दोबारा पढ़ लेती, ताकि समझ में आता कि वो क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। खैर, जाने दो, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप उसको क्यों बचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में जब तक ओपन रहेगी, जब तक मीडिया से जुड़ी हुई रहेगी, ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप हरकतें करते ही रहेगी। जब ये आपके हिसाब से मासूम महिला, जब ये अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी जात की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने बच्चों के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों की भी नहीं है। अफसोस की बात ये है। तो फिर पराशर सर आपके बारे में कैसे अच्छा सोच लेगी? कैसे अच्छा सोच सकती है आपके बारे में? नहीं सोच सकती है, कभी भी नहीं।
ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स की बातें हैं एक बच्चा भी समझता है, लेकिन आप वेल एजुकेटेड, आए दिन अलग अलग केसेस से सामना होता है आपका, अलग अलग लोगों से आपका मिलना जुलना, उठना बैठना, लोगों को समझना समझाना, लोगों को पट्टियाँ पढ़ाना, लोगों को समझाना, जैसे भी आप अपने तरीके से समझाते हैं। क्योंकि ये एक आप लॉयर हैं तो आप लोगों को आए दिन समझाते हैं। फिर आपका समझ यहाँ पर कैसे मार खा गई सर? कैसे आप एक गुनहगार को जो इल्लीगल है उसको आप साथ देने के लिए अपनी बेइज्जती भी भूल गए? क्यों? और हमारे देश के पूरे देशवासियों की जो बेइज्जती कर रही है, क्या आपको उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, कुछ ही परसेंट निभाते। लेकिन नहीं सर, आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों सर? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे भारत के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कि एक गुनहगार के पक्ष में जो बोलता है उस इंसान को भगवान से कंपेयर कर देती है, खुद को द्रौपदी डिक्लेयर कर देती है, सॉरी कंपेयर कर देती है। उसके बाद भी आपको इसका पक्ष लेना है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उसके घर में वाकई देसी घी है? सचिन के घर में क्या वो वाकई में देसी घी है, पराठे में लगाने लायक है? क्या आप भी पराठे खा के आ गए देसी घी वाले कि आप गुन गाने लग गए? मुझे पराशर सर के ऊपर बहुत दया आती है और खुशी भी होता है कि इतना बड़ा दिल आपका है कि आप ऐसा कुछ सुनने के बाद, इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद भी आप किसी शख्स को माफ़ कर सकते हैं। वाकई बहुत बड़ा दिल है आपके पास, बहुत बड़ा। और बेइज्जती करने वाला भी कौन है? जिसका हमारे देश से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इल्लीगल है, घुसपैठिया है, भगोड़ी है। ऐसे इंसान का पक्ष ले रहे हैं तो वाकई में आप महान हैं। मोमिन सर बिल्कुल सही कर रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर आपने भांजी मार दी। मोमिन सर को जितने एविडेंस चाहिए थे, जितना कुछ पॉइंट्स चाहिए था, दोस्त बनकर के आप उनसे ही छल कर रहे हैं। आपको मोमिन सर के साथ उठते बैठते हैं, पर मोमिन सर के जैसा आपका थॉट नहीं है। अभी जो मैंने आपको महान बोला, बड़ा दिल वाला बोला, आपको तो बहुत खुशी हुआ होगा, है ना? लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूं, काश आप में थोड़ा सा भी मोमिन सर के जितना क्वालिटी होता, 1% भी मोमिन सर के जितना क्वालिटी होता, शायद आज हमारे देश की आबरू लुटती नहीं। सर मैं आपको क्या ही बोलूं, आप हमसे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, हम आपको समझाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं।
लेकिन हमारा समझ से जो समझ में आया आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आप इतना कुछ बर्दाश्त कर लिए, इसका कारण क्या है? क्यों बर्दाश्त किए बताइए। आपके बहन है, बेटी है, भाभी है, चाची है, ताई है, क्या है? कुछ तो होगा रीज़न जो आप इतने घनघोर बेइज्जती को हल्के में ले लिए। हमें तो सर हम बस यही चाहते हैं कि हैदर भाई को इंसाफ मिले और ये भगोड़ी, ये बोडली जेड हमारे देश से चली जाए, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, पर ये हमारे देश में ना रहे। और ना रहने के पीछे आपको नहीं पता है ऐसा नहीं है, आपको पता है। आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा करेगी, आए दिन कुछ न कुछ बकवास करेगी, आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वैसा चीज़ करेगी जिससे बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंटल हर्ट होगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आए दिन हर किसी का सेंटिमेंट को हर्ट करे? अगर आप चाहते हैं तो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों? ऐसे ही वक्त पर लोग महान बन जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, महान बन जाते हैं, और ऐसे ही वक्त पर लोग दुराचारी बन जाते हैं। जैसे कि अभी भी टोपी सिंह को गालियां पड़ती हैं। उनका मौका था अपनी छवि सुधारने का, पर नहीं। बस करता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा हमेशा।